हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो 12वीं की फिजिक्स का टॉपिक है किरण प्रकाशी की, वो अपन पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशी की क्या है, सबसे पहले अपन समझेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे क्या है अपन चीज़ों को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है ब्रह्मांड में जिससे अपन किसी भी चीज को देख सकते हैं। अब जो प्रकाश होता है वो हमेशा अपन को जो दिखाई देता है वो एक किरण के रूप में दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है? किरण। लेकिन न्यूटन ने बोला है कि जो प्रकाश है वो क्या है? छोटे छोटे कणों का एक समूह है जिस कणों का द्रव्यमान नहीं होता, यानी द्रव्यमान रहित कणों का समूह है जिसको जोड़ते हुए एक किरण बनती है। लेकिन प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी है? द्वैत प्रकृति है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। ये कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी होता है। लेकिन तरंग होती है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है? प्रकाश के कणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए अपन को प्रकाश है वो किरण के रूप में दिखाई देता है। प्रकाश की प्रकृति वो कैसी है? द्वैत प्रकृति है, कण के रूप में भी होता है। ऐसा किसने बोला है? न्यूटन ने कहा है। न्यूटन के अनुसार जो प्रकाश है वो कैसा है? कण है। और आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश है वो कैसा है? तरंग रूप में है। तो दोनों के दोनों है वो सही है। अब प्रकाश की किरण क्या होती है? जैसे कोई माध्यम है, जैसे कोई प्रकाश का क्या है? स्रोत है। प्रकाश का स्रोत है, मान लो क्या है अपने पास? सूर्य है। तो ये प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश यहां से निकलेगा तो जो अपन को दिखाई देता है वो किस रूप में दिखाई देता है? किरण के रूप में। प्रकाश हमेशा किस रूप में दिखाई देता है? किरण के रूप में होता है, भले वो तरंग के रूप में निकले या कण के रूप में निकले। लेकिन अपने पास आता है वो अपन को एक सामान्य रूप से देखे तो एक किरण दिखाई देती है। और यह तीर बताता है किरण की दिशा। तीर क्या बताता है? तीर दिशा को प्रदर्शित करता है। तीर है वो क्या करता है? दिशा को प्रदर्शित करता है कि प्रकाश है वो कौन सी दिशा से आ रहा है और किस दिशा में जा रहा है। और जो किरणों का समूह होता है, ये पूरा का पूरा समूह होता है, इसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज किरणों का क्या है? समूह है। किरणों का समूह है, क्योंकि कोई भी प्रकाश का स्रोत रहेगा वहां से एक किरण तो निकलेगी नहीं, निकलेगा तो पूरा का पूरा समूह रहेगा। तो ये जहां से भी निकलेगा एक समूह के रूप में निकलेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे? किरण पुंज। अब प्रकाश जब एक चीज से निकलता है, कहीं पे जाके टकराता है, कहीं से गुजरता है, कहीं पे जाके विसरित होता है, तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। तो उसके बारे में अपन आगे अध्ययन करते हैं कि प्रकाश जब कहीं से गुजरता है तो क्या क्या घटनाएं होती है। जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का विवर्तन हो गया। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि कहीं पे प्रकाश की किरण जाकर टकराई और वहां से वापस मुड़ गई तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि किरण जो एक सीमा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की उस सीमा से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो क्या हो जाता है? प्रकाश का परावर्तन।
यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर परिसीमा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर परिसीमा यानी कि दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाली सीमा से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है? जैसे कोई किरण आई, किरण आके बोर्ड पे टकरा के आगे किरण नहीं जा सकती, क्योंकि बोर्ड है वो क्या है, एक ठोस है, तो क्या होगा, किरण वापस जाएगी। यानी जिस माध्यम से किरण आई उसी माध्यम में वापस चली गई, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित, या इसको क्या बोलते हैं, विसरित। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित। अनियमित परावर्तन या इसको क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है, आपकी सतह होती है वो क्या होती है, एकदम, आपकी सतह होती है वो एकदम क्या होती है, चिकनी होती है, सीधी होती है। सतह कैसी होती है, चिकनी और सीधी। अनियमित में आपकी सतह होती है वो कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी, कैसी भी हो सकती है। यहाँ पे जब प्रकाश की किरण आई, जैसे प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, यहाँ पे आके टकराई, टकराने के बाद क्या करेगी, वापिस मुड़ जाएगी। यहाँ पे आई, टकराई, टकरा के वापिस मुड़ गई। यानी जो इसका पथ है वो क्या है, नियमित है। ये हो गया आपका अभिलंब। यानी प्रकाश की किरण जिस आपतन कोण से टकराती है उसी कोण से वापिस परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये सतह है वो कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी सतह है। टेढ़ी मेढ़ी सतह है तो यहाँ पे देखो इसका अभिलंब कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ पे आकर टकराई तो वापिस यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे देखो इस सतह पे अभिलंब पे कैसा है, ऐसा है, तो यहाँ पे कोई भी प्रकाश की किरण टकराई तो इधर चलेगी। तो ये क्या हो गया आपका अनियमित परावर्तन। क्या हो गया, अनियमित परावर्तन। परावर्तन के नियम। अब परावर्तन एक घटना होती है तो उसके कुछ रूल हो गए, कैसे होती है। मान लो ये कोई एक चिकनी सतह है, तो अभिलंब होता है वो सतह से हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो ये हो गया इसका एक अभिलंब। अब जो भी किरण आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जैसे यहां से कोई भी एक किरण आई, आपतित किरण। अब ये चिकनी है सतह, वो कैसी है, चिकनी है और ठोस सतह। ठोस है तो इसके आर पार किरण नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तो क्या करेगी, वापिस उसी माध्यम में लौटेगी। और ये जो किरण होगी वो कौन सी होगी, परावर्तित किरण।
जो इसका परावर्तन का पहला नियम है वो क्या है कि जिस कोण से किरण आपतित होगी उसी कोण से परावर्तित होगी। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या है आपका आपतन कोण I और ये आपका परावर्तन कोण R। तो जो आपका आपतन कोण है वो किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर। यानी दोनों कोण बराबर होंगे, कोण I बराबर कोण R। यानी कि ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री, ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री। दोनों कोण की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। इसका दूसरा नियम है कि जो आपकी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। यानी कि ये अपने पास एक ठोस सतह है, कोई भी किरण यहाँ से टकराई तो वापस जाएगी तो इस दिशा में जाएगी और अभिलंब ये है, तो तीनों का तल कौन सा हुआ, ऊर्ध्वाधर तल हुआ। तो तीनों के तीनों है वो एक ही तल में होंगे।